क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कह रहा व्हाई शुड कर्ड, दही जो होती है ना, एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ओके, ब्रास और कॉपर के वेसल्स में जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं वो हम क्यों नहीं रखते हैं? सर क्योंकि वो करोजन कर देंगे रिएक्ट कर जाएगा, गल जाएगा। सर। हाँ, रिएक्शन होगी। पढ़िए इस आंसर को, बताइए कोई डाउट है? सर कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। यस, लेकिन वो रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखवा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ब्रास जो होता है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, करेक्ट। ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। मतलब अब एलॉय क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे सिलेबस में, लेकिन अभी बस अब इतना समझो, कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। ये ब्रास एक तरीके का एलॉय होता है, और कॉपर तो आपको पता ही है। अब पता है बच्चों, इसमें जरा आप समझिए, जरा देखिए होता क्या है कि अब कुछ बच्चे इसमें मेरे से क्या कहते हैं पता है? मेरे से कहते हैं सर ये बताओ कि, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना, है ना, ध्यान सुनना। देखो बच्चे कहते हैं सर ये बताओ कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है आपकी, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों बच्चे कहते हैं सर कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे आता है। उठा के देख लीजिए, कॉपर कहाँ आता है? हाइड्रोजन से नीचे। तो बच्चे मेरे से ये लड़ाई करते हैं, कहते हैं सर ये बताओ कि जो आपने सार सब्सटेंस रखा, ये जो खट्टा सब्सटेंस है या कर्ड जो रखा आपने, ये सार है, तो इसमें एसिड होगा, इसमें कोई ना कोई एसिड होगा, है ना। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कॉपर कैसे करके आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझो रहा ध्यान से। सर वो बच्चे कहते हैं डिस्प्लेस कैसे कॉपर करेगा कैसे, उसे? हाँ हाँ, कॉपर कैसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे देखो ना, जिंक जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो कॉपर कैसे करता है? देखो आपको मैं बताऊं कि जो कुछ लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में भी, आप क्लास 10th में, वो आधी अधूरी नॉलेज है। पूरी नॉलेज आप क्लास 11 तक पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो एनसीईआरटी में छपा है बस वो या आपको एस चांद वाली बुक में जो प्रिंट है मेटल एक्टिविटी सीरीज, वो छोटे बच्चों को समझाने के लिए बताया बस उन्होंने, है ना। अगर हम रियल डेटा से जाके देखेंगे, है ना, रियल वैल्यूज अगर हम लेंगे, करेक्ट, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे 12th क्लास में, 11 12th में, ठीक है, तो आपको वहां दिखाई पड़ेगा कि कॉपर जो है यहाँ पर जो है ये रिएक्शन करता है इससे और इससे। तो अभी के लिए हमें बस ये लिखना है क्या कि की कर्ड एन, मतलब आप ये भी समझ लो, हमेशा जो भी एनसीईआरटी में प्रिंट रहता है या क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रिंट रहता है, केमिस्ट्री में जो भी प्रिंट है वो हमेशा सच है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डेटा की हेल्प से हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशन करके हम दिखाते हैं भाई, कभी कभी कोई रिएक्शन होती है, कभी कभी कोई नहीं होती, तो इस केस में रिएक्शन होती है। तो आपको बस इतना लिखना है क्या, कर्ड एंड अदर सार सब्सटेंस कंटेन्स एसिड, है ना। इसमें क्या होता है, सार होते हैं तो एसिड होता है ना, विच कैन, देखो कैन लिखा है उसने, कि जरूरी नहीं कि रिएक्ट करेगा, बट वो रिएक्ट कर सकता है। विच कैन रिएक्ट विद द मेटल ऑफ ब्रास, ब्रास के अंदर जो मेटल है यानी कि कॉपर और जिंक, या कभी कभी वो कॉपर से भी रिएक्शन कर जाता है, कभी कभी वो कॉपर से भी रिएक्शन कर जाता है। और रिएक्शन करके बच्चों, अब जो भी बनाता हो, जैसे भी कंपाउंड बनाएगा, रिएक्शन होगी तो वो कंपाउंड हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब जहरीले होते हैं, ठीक है, पॉइजनस होते हैं, हमारी बॉडी में जाएंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। ओके, तो टॉक्सिक कंपाउंड विच कैन बी कॉज फॉर फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज ऑफ हेल्थ। बताइए, लिख लोगे? बस इतना ही लिखना है, कोई रिएक्शन एक्शन कुछ आपको यहां पर नहीं करनी है, करेक्ट।